ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा ली गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों का अजनारा बिल्डर के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना और विरोध प्रदर्शन आज लगातार 50वें दिन भी जारी रहा। ली गार्डन निवासियों ने आज एक मूर्ति चौक पर प्राधिकरण और बिल्डर के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सोसाइटी में रह रहे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल रहे। निवासियों का कहना है कि जब तक सरकार और प्रशासन द्वारा बिल्डर पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि ली गार्डन सोसाइटी निवासी पिछले 50 दिनों से बिल्डर के खिलाफ फ्लैटों की रजिस्ट्री, NCPL कनेक्शन, क्लब और सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम्स हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आज लगातार 5वें हफ्ते भी धरना और विरोध प्रदर्शन किया। मेंटेनेंस चार्ज और खराब बेसिक सुविधाओं को लेकर फ्यूजन होम्स के निवासियों ने आज सड़क पर उतरकर बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि बिल्डर मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर उनसे अधिक शुल्क वसूल रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सोसाइटी निवासियों का उत्पीड़न कर रहा है। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती, बिल्डर के खिलाफ उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। फ्यूजन बिल्डर चोर है। हाय 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 हाय। CHC गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पहल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से गौर सिटी के 10th एवेन्यू में निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। पहल वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष DK सिंह ने बताया कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसको देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए सोसाइटी में टीका कैंप लगाया गया है। कोरोना की चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अलग अलग सोसाइटियों में निवासियों के लिए भारी संख्या में निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। फ्लैटों की रजिस्ट्री को लेकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसाइटी के निवासियों ने आज बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने सारा पैसा ले लिया है, बावजूद इसके उनकी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। निवासियों का कहना है कि गौरसन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामान्य निकाय बैठक निर्धारित की गई थी, जिसका उद्देश्य गौर सौंदर्यम सोसाइटी में AOA प्रक्रिया को शुरू करना और 5 सदस्यों को चुनना था, लेकिन बिल्डर द्वारा इस बैठक के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। बिल्डर की लापरवाही के चलते गौर सौंदर्यम सोसाइटी के लगभग 390 फ्लैटों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो सकी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की मे फेयर हाउसिंग सोसाइटी में बिजली सप्लाई, जल आपूर्ति समेत सभी बेसिक सुविधाओं का अभाव होने के चलते यहां रहने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि बिल्डर सोसाइटी निवासियों से मेंटेनेंस चार्ज वसूल करने के लिए लोगों के घरों में गुंडे भेज रहा है, जो खुद को सिक्योरिटी का बताते हुए लोगों को डरा धमका कर जबरन वसूली कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अमात्रा हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें नेफोमा टीम के सदस्यों ने सोसाइटी की समस्याओं को सुना और निवासियों ने पूरी सोसाइटी का मुआयना कराया। निवासियों ने बताया कि बिल्डर के द्वारा सोसाइटी में अभी भी बहुत काम बाकी है और बिल्डर ने जिन बेसिक सुविधाओं का वादा किया था वो नहीं दी जा रही हैं, जिसके चलते सोसाइटी निवासियों में नाराजगी है। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और तमाम बेसिक सुविधाओं का अभाव है। गौर सिटी 2 में आज देर शाम सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके चलते लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। गौर सिटी 2 की 14th एवेन्यू से लेकर रक्षा अडेला, VVIP होम्स, 12th एवेन्यू, महागुण और 16th एवेन्यू तक सड़क पर घंटों तक लंबा ट्रैफिक जाम रहा।
यातायात पुलिस कर्मियों और आसपास के कुछ निवासियों की मदद से यातायात दोबारा सामान्य हो सका। कैलाश अस्पताल ग्रुप के संस्थापक और सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने ग्रेटर नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल में कैलाश हेल्थ कार्ड का शुभारंभ किया। डॉक्टर महेश शर्मा ने क्षेत्रवासियों की हर संभव सहायता करते रहने का आश्वासन दिया। कैलाश हेल्थ कार्ड के तहत निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा, होम ब्लड कलेक्शन, दवाओं की होम डिलीवरी, फिजियोथेरेपी में 50% की छूट, ओपीडी और आईपीडी में 20% की छूट, लैब डायग्नोस्टिक में 15% की छूट और हेल्थ चेकअप पैकेज में 10% की छूट मिलेगी। इसके अलावा कैलाश नेचुरोपैथी में आयुर्वेदिक डॉक्टर कंसल्टेशन और बीएमआई असेसमेंट निःशुल्क होगा। डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति का 6 घंटे तक निःशुल्क इलाज किया जाएगा। साथियों, कैलाश अस्पताल 36 वर्षों से अपने क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है और 22 वर्षों से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भी हम लोगों ने सेवाएं दी हैं। अब ये सेवाएं जेवर, खुर्जा तक गई हैं। जरूरतमंद लोगों की सेवा में दिन रात लगी दीदी की रसोई ट्रस्ट ने जिले के सेक्टर 14 स्थित शनि मंदिर पर गरीब जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया। दीदी की रसोई ट्रस्ट लगातार गरीब जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगी रहती है। संस्था की तरफ से अलग अलग स्थानों पर रोज गरीब जरूरतमंद लोगों और बच्चों को निःशुल्क भोजन का वितरण किया जाता है। दीदी की रसोई ट्रस्ट की ओर से शनि मंदिर सेक्टर 14 पर जो है खाने का वितरण किया जा रहा है। हमारी ट्रस्ट की अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता रितु सिन्हा जी है, जो लगातार गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच में खाने का काम करती है। राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को स्कूल में दाखिला न मिलने पर गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन किया। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निकाली गई लिस्ट में नाम होने के बावजूद सेक्टर 51 स्थित एक निजी स्कूल द्वारा 14 बच्चों को एडमिशन नहीं दिए जाने के बाद अभिभावकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने गौतम बुद्ध नगर पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों से मिलकर अपनी बात भी रखी।